नमस्कार। अस्तित्व की जब भी बात होगी तो भाषा, संस्कृति और विरासत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। डुग्गर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है। इसके पीछे योगदान है यहाँ के साहित्यकारों का, कलाकारों का, जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया। आज इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हाजिर हैं गणेश शर्मा, स्कल्प्टर। सर, आपका एक्सेलसियर न्यूज़ के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताइए कि स्कल्पचर असल में बहुत महंगा शौक है। जम्मू में तो स्कल्पचर के ना तो मेरे ख्याल में कदरदान हैं और ना ही यहाँ पे इतने बड़े मंच उपलब्ध हैं कि यहाँ पे आपको एग्जिबिट करके अपने आप की जो प्रतिभा है उसको एक्सप्लोर कर पाएँ और उससे आपको आर्थिक भी सहायता मिल पाए। फिर भी आपने इस शो को लगातार जिंदा रखा और नाम भी कमाया और लगातार निरंतर इससे जुड़े हुए हैं। ऐसा है कि स्कल्पचर जैसे कि यहाँ जम्मू में या कह सकते हैं कि हमारी स्टेट में बहुत ही कम लोग इस लाइन से जुड़े हुए हैं और स्कल्पचर जो है इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको करने के लिए अगर आप यहाँ से शुरुआत से ही कुछ इंटरेस्ट पैदा किया जाए बच्चों में तो वो आगे जाके कामयाब हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि स्कल्पचर में कोई भविष्य नहीं है या इसका आगे कोई स्कोप नहीं है, ऐसी बात नहीं है। स्कल्पचर में बहुत काम हो रहा है बाहर, लेकिन जितना पेंटिंग्स में काम होता है या पेंटिंग में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उतना इसमें स्कल्पचर में नहीं है। जम्मू में अगर हम मंच की बात करें या प्लेटफॉर्म की बात करें तो जम्मू में सिवाय इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स या फिर कल्चरल एकेडमी के और कोई भी मंच नज़र नहीं आता। जम्मू में आर्ट प्रमोटर भी मेरे ख्याल में इस हवाले से कम हैं। मेरे ख्याल में ये भी एक कारण हो सकता है कि बहुत कम स्कल्प्टर जम्मू में आर्ट परिदृश्य में हमें नज़र आते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट जो इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स, वहीं से मैंने भी 81 में मैं वहाँ से निकला था। तो हमारे उस ज़माने में स्कल्पचर में बहुत काम होता था। उन दिनों हमारे प्रोफेसर विद्यारतन खजूरिया जी जो कि हमारी स्टेट के स्कल्पचर के फाउंडर कहलाते हैं, स्कल्पचर उन्होंने यहाँ लाया बाहर से, या यहाँ भी उन्होंने जितना भी काम स्कल्पचर का हुआ है उन्हीं की देन है। आज तक उन्हीं का नाम आज तक भी चल रहा है। तो उन दिनों में इतना काम होता था, वो काम खजूरिया साहब के नाम से जो है वो पूरे इंडिया में जो है जहाँ भी स्कल्पचर की कोई बात चलती थी तो उनका नाम पहले आता था। तो उन दिनों चल रहा था, काफ़ी बच्चे इंटरेस्ट भी लेते थे, काफ़ी निकले हैं, मैं भी उनमें से एक उन्हीं की देन हूँ। तो उनके साथ काम करने का एक अलग ही अंदाज़ होता था। पूरी कहते हैं कि पूरा उनका घर जो है वो आर्टिस्टों का एक जब मजमा लगा होता था, लगा रहता था और बाहर से जो भी आर्टिस्ट आते थे तो वो पहले जो है उनके घर में ही रिपोर्ट करते थे, क्योंकि सारा सिस्टम जो है उनके थ्रू स्कल्पचर का चलता था। हमारी एकेडमी जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ लैंग्वेजेस जो काम कर रही है, या उनको जो उनके पीछे जो ताकत थी उस वक़्त, वो खजूरिया साहब की बहुत ताकत थी, उसमें खजूरिया साहब का बड़ा रोल था। एकेडमी हर साल जो है वो कैंप करती थी। एकेडमी क्या आजकल भी एनुअल एग्जीबिशन करती है? बहुत कम कर रही है अब तो, बहुत तो बड़ी देर से बंद ही हो गई है। बीच में कोरोना का बहान आ गया, उससे पहले भी काफ़ी देर से बंद है। वो एक साल का एक इवेंट करती थी कि चलो स्टेट लेवल की एक एग्जीबिशन कर दी,
तो अब वो भी बंद है। उससे भी लोगों को, जब आने वाले जो हमारी जनरेशन है, जितने भी आर्टिस्ट लोग स्टेट में काम कर रहे हैं, उनको वो अब मौका नहीं मिल रहा है। तो जो काम कर रहे हैं उनको वो अपने लेवल पे ही ज़्यादा जो है वो काम कर रहे हैं। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपकी इतनी अधिक एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेशन है, तो आप अपने स्कल्प्टर को वहाँ पे भेजते हैं, स्कल्पचर्स को आप वहाँ पे भेजते हैं, तो ये भी एक कॉस्टली अफेयर है। एक तो जिस मीडियम में आप काम करते हैं वो काफ़ी कॉस्टली है, उसमें पत्थर हो, वुड हो, या जो औज़ार उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी कॉस्टली हैं। फिर उसका आपने स्कल्पचर को वहाँ एग्जीबिशन तक पहुँचाना भी है, फिर अगर वहाँ पे अगर सेल हो गई तो अच्छी बात है, फिर वापस लाना भी है, तो इसमें आने जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फिर भी आपने उसको बरकरार रखा हुआ है काम को। क्या आप समझते हैं कि जो नौजवान स्कल्पचर बनाना चाहते हैं, स्कल्प्टर बनना चाहते हैं, मूर्तिकार बनना चाहते हैं, वो क्या सिर्फ इस पे रोजी रोटी कमा सकते हैं? क्वेश्चन जो है, जो आपका सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कि पहले मैं अपने ज़माने की बात करूंगा, जो शुरुआत में हमें डिफ़िकल्टीज आती थी। हमारे स्टेट में तो एग्जीबिशन एक ही होती थी स्टेट लेवल की, वो भी एनुअल, लेकिन उससे जो तो आपका नाम नहीं हो सकता है, और आप कहीं भी उससे जो है वो उभर नहीं सकते हैं, आपका नाम बाहर नहीं पहुंच सकता है जब तक आप बाहर की एग्जीबिशंस, नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, वो अटेंड नहीं करें, पार्टिसिपेट नहीं करें, वहाँ जाके कोई अवार्ड वगैरह ना जीते हैं, तब तक आपका नाम नहीं। तो उन दिनों हमें इतनी डिफ़िकल्टी आती थी, आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बार मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा कि लास्ट डेट थी दूसरे दिन, तो शाम को हमने यहाँ से निकलना था, तो कोई रिजर्वेशन नहीं होती थी, कोई कुछ नहीं, स्कल्पचर अपने हाथ में साथ लेके, तो जनरल डिब्बे में एक पाँव में खड़े होकर पूरी रात दिल्ली सफ़र किया था। तो ऐसी डिफ़िकल्टी थी। लेकिन अब तो बहुत सहूलियत हो गई है। अब जो जनरेशन काम कर रही है उसके लिए सारे टूल्स जो हैं, कार्विंग टूल्स चेंज हो गए हैं, मशीनरी बहुत आ गई है, आने जाने की जितनी भी कन्वेंसिंग बहुत ज़्यादा आसान हो गई है, सुविधा हो गई है। तो उसमें इतनी ज़्यादा परेशानी जनरेशन को, जो अभी लोग काम कर रहे हैं, उसमें इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक बात है कि जैसे आपने खुद कहा कि टूल बहुत हो गए हैं, उससे क्या आर्ट इफ़ेक्ट हुआ है? जो बेसिकली जो कला है, ज़्यादा टूल होने से, औजार आने से, तकनीक आने से कला कहीं ना कहीं पिछड़ती भी है। उसमें यही इतना है कि जब हम काम करते थे, हम सारा काम अपने हाथों से करते थे, कार्विंग से लेके पत्थर को चुनना, पत्थर को ढूंढना, पत्थर कैसा है, अंदर से ये कैसा निकलेगा, इसका कलर कैसा होगा, तो ये सारी बातें जो है हम खुद जाके पहाड़ों में जाके, तो या फिर जो बाहर से पत्थर मंगवाते थे वो उसको अच्छी तरह हम पहचान करते थे। तो अब यहाँ एक मैं आपको बात बताता हूँ, गंग्याल में एक फैक्ट्री होती थी जो चिप्स की, वो पत्थर बाहर से मंगवाते थे, तो हम लोग वहाँ जाके वो हम ढेर लगे होते थे, वहाँ जाके पत्थर को चुनना, स्पेशलाइज देखना, खजीरा साहब भी साथ जाते थे, तो वहाँ से पत्थर लेके आते थे। तभी तो कहा जाता था कि मूर्तिकार एडवेंचर भी करते हैं घुमक्कड़ की तरह घूमते रहते हैं, मीडियम तलाश कर। आपने कौन से मीडियम में अधिक काम किया? मैंने पत्थर में भी बहुत काम किया है, और इसमें वुड में भी, और शीशम वुड में, खासकर शीशम वुड में मैंने बहुत काम किया है शुरू से। और पत्थर जो है मैं ज़्यादा मार्बल में काम किया है, और लोकल स्टोन भी किया है। हमारे वैष्णो देवी कटरा के बीच से एक बहुत दूर एक वहाँ भी पत्थर होता था, वो चंद लोग हम लाते थे वहाँ से, तो वो एक बड़ा खूबसूरत पत्थर है। अब तो वो कोई उधर जाता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ बड़ा दूर पैदल जाके वहाँ से निकाल के फिर वहाँ से उठा के लाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, तो अब वो सारा बंद हो गया है। मेरे उस पत्थर के बनाए हुए स्कल्पचर जो हैं वो अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हैं वो प्राइवेट गैलरी में चले गए हैं। लेकिन उनका कलर ही इतना खूबसूरत होता था अंदर से, मतलब चिप्स क्या है उसका, और ब्यूटीफुल कलर्स, तो उसमें भी काम किया था। तो अब टूल्स की आप कह रहे थे, तो टूल्स का यही है कि जो हम हाथों से काम करते हैं उसमें से उसका वो कुछ अलग ही अंदाज होता है, उसकी जो एक पूरी रिदम जो है
स्कल्पचर में लाना, एक मूवमेंट जो स्कल्पचर की होती है वो हाथ से ही आती है, वो असली कलाकार ही कर सकते हैं। कलाकार ही कर सकता है। जो अब मशीनरी है तो मशीनरी का सिस्टम सारा बदल गया है। स्कल्पचर में एक आधुनिकता आ गई है, वो एक फ्लैट फॉर्म्स जिसे कहते हैं ना, प्लेन ज़्यादा है, उसमें कोई रिदम बहुत कम हो गए हैं, मूवमेंट बहुत कम हो गई हैं ज़्यादा उसमें, क्योंकि मशीन है, मशीन ने सीधे काटना है उसको, ज़्यादा वो अपनी आर्टिस्टिक नहीं दे सकते। आर्टिस्टिक टच देना जो है वो ज़्यादा हाथ से ही होता है। मुझे सर एक रहस्य की बात बताइए। मैं भी पेंटिंग करता हूँ और हम लोगों को बड़ा शौक होता है कि पेंटिंग करने के बाद अपना नाम नीचे लिखा जाए, पहचाना जाए कि किसने पेंटिंग की है। सारे पेंटर ऐसे करते हैं, कोई भी स्कल्प्टर अपना नीचे इंस्क्राइब नहीं करता नाम, क्यों? स्कल्पचर जो है ना, जो काम करता है ना, जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का काम जो है वो इतना गहराई से उसका बनाया गया होता है कि उसका बनाई हुई चीज़ जो है वो उसका नाम बोलती है। आप मेरे स्कल्पचर बनाए हुए कहीं भी देखेंगे, जम्मू में देखेंगे, मेरे स्टूडियो में देखेंगे, दिल्ली में देखेंगे, बॉम्बे में देखेंगे, कहीं भी चले जाओ, कहीं कहीं गैलरी में जाके मेरा स्कल्पचर अगर पड़ा होगा तो अगर आपने मेरा काम देखा हुआ है तो वो आप फटाफट उसको पहचान जाएंगे कि ये उनका बनाया हुआ स्कल्पचर है। कला ही पहचान बनती है। कला ही पहचान है ना। तो उसमें नाम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। खजूरिया साहब के स्कल्पचर अभी जहाँ जहाँ पड़े हैं तो आप दूर से जो देख कर उसको पहचानता है, ये खजूरिया साहब का स्कल्पचर है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कल्चरल एकेडमी क्या ऐसे कार्य करे कि एक स्कल्प्टर को मंच मिले, प्लेटफॉर्म मिले, और साथ ही जो नौजवान हैं जो इस आर्ट में आना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, स्कल्प्टर बनना चाहते हैं, क्या ऐसे कार्य करें? एकेडमी को मेरी यही एक बड़ी पोलाइटली सजेशन है कि जैसे साल का एक सिंपल सा एक कैंप होता था नेशनल लेवल का, जिसमें बाहर के आर्टिस्ट जो हैं बुलाए जाते हैं। 15-20 आर्टिस्ट जो हैं वो बाहर के होते हैं, कुछ लोकल आर्टिस्ट होते हैं। तो लोकल जो हमारे जो काम करते हैं उनको भी एक मौका मिल जाता है, और बाहर से जो 10 या 15 लोग आए होंगे उनके साथ बैठ के सारे जब इकट्ठे 15-20 लोग कैंप करेंगे, स्कल्पचर का, स्टोन का कार्विंग कर रहे हैं सभी लोग, कोई मशीन चला रहा है, कोई हाथ से कर रहा है, कोई शैनी थोड़ा से लगे हुए हैं, तो उसमें एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है, उसमें एक अलग मज़ा आता है काम करने का, एक दूसरे की काम करते हुए देखने का। एक उसको पता चलता है कि बाहर क्या काम हो रहा है, बाहर वाले को पता चलेगा कि यहाँ कैसा काम हो रहा है, कैसे लोग काम कर रहे हैं, उसमें नई नई टेक्निक से कैसे कर रहे हैं। आजकल उसमें बड़ी सिंपल पत्थर के साथ साथ और मटेरियल जो है वो जोड़ रहे हैं, कई कुछ जोड़ के उसको वो एक अलग इंस्टॉलेशन या कंपोजिशन कह सकते हैं, उसको अलग नाम देके जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये सारा जब इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, उनको एक कैंप ज़रूर करने चाहिए, हर साल का एक कैंप करना चाहिए। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है एकेडमी का, उसमें सिंपली लोगों को बुलाना है, थोड़ा उनको रिम्यूनरेशन देना है, उनको रहने का उनका बंदोबस्त करना है, और जब जो वो कलेक्शन होगी एकेडमी की, अगर 20 स्कल्पचर तैयार होते हैं तो 20 स्कल्पचर जो हैं वो एकेडमी की एक प्रॉपर्टी है, वो परमानेंट प्रॉपर्टी है, वो हज़ारों साल चलने वाली प्रॉपर्टी है, कभी ना ख़त्म होने वाली प्रॉपर्टी है, वो कहीं भी डिस्प्ले उसको वो कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि कला और संस्कृति हमारा अस्तित्व है। जब अस्तित्व की बात होती है तो आप जब गांव में जाओ, पहले शहरों की बात भी कर सकते थे, अब शहरों से वो चीज़ें लुप्त हो गई हैं, नज़र नहीं आती। हमारी बावलीज़ हैं या वाटर बॉडीज़ जितनी भी हैं, उनके किनारों पे मोहरे हुआ करते थे जो कि फोक का प्रमाण है। अभी भी अगर गांव में जाओ, बावली बेशक सूख गई होगी लेकिन मोहरे अभी भी वहाँ पे होंगे। नागों के चिन्ह हैं या फिर कुल देवताओं के मोहरे बने हुआ करते थे। वो कला अति प्राचीन है और मुझे नहीं लगता कि उन कलाकारों का नाम भी हमें मालूम है कि किन्होंने बनाया, किन लोगों ने बनाया, कौन से कलाकार थे। उस दिशा में फोक जिसे हम कहते हैं कार्य नहीं हो पाया। आपने अलग मीडियम में बात की, काम किया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उनको सहेजने की ज़रूरत है, उस दिशा में कार्य करने की भी ज़रूरत है? कुछ लोग ऐसे भी बाहर हैं जो फोक में भी काम करें। फोक में हमारे जितनी भी ये वाटर बॉडीज़ आपने बोली, बाउलीज वगैरह बोली,
एक्चुअली क्या होता था वहाँ उस समय में राजाओं का ज़माना होता था। राजे महाराजे जो हैं वो कुछ लोग आते थे जो जिनका प्रोफेशनली यही आर्ट का काम पूरा दिन वही करते रहना उन्होंने। अगर कोई पेंटिंग कर रहा है तो वो पूरा दिन पेंटिंग करता था। उनका कोई एक्स्ट्रा वो कुछ परिवार होते थे, कुछ फैमिलीज होती थी, वो ट्रेडिशनल वही काम करते थे। कोई कार्विंग कर रहे हैं, कार्विंग करते हैं तो वो पत्थर को लेकर कर, वो लोकल पत्थर ही होते थे। सैंडस्टोन हमारे जो होते हैं वही होते थे, लोकल नालों से इकट्ठे किए हुए हैं या नदियों से जो कि अभी भी हमको मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। बोली में जाएंगे तो ठीक आपने बोला कि बोलियाँ सूख गई हैं, लेकिन वो मोहरे पड़े हुए हैं, हमें मिलते हैं। वो एक पुरानी निशानी है। तो उस वक्त आम जो पब्लिक के लिए, जो पब्लिक प्लेसेस के लिए या आर्ट को डेवलप करने के लिए कोई एक्स्ट्रा बॉडीज़ वगैरह नहीं होती थी। तो उनको वो लोकल लोग होते थे, गांव में एक आधा लोग ही होता था जो कि ये ऐसे काम करता था मोहरों वगैरह का। तो अब बहुत कम लोग वहाँ रह गए हैं, कोई मिलता ही नहीं है। अगर किसी ने मोहरा बनवाना भी हो तो वो दूसरे मार्बल में ही आपको मिलेगा, या राजस्थान से बने हुए मोहरे जो हैं वो बनाए आते हैं जो कोई दुकानों में से लोग लेते हैं। तो ऐसा उनको सहेजने की ज़रूरत है। जो कम से कम जो पुराने बने हुए हैं, पुराना इन मोहरों की बजाय जो और भी चीज़ें बनी हुई हैं, या कोई टेम्पल्स मंदिरों में बनी हुई हैं, हमारे बहुत खूबसूरत सी कार्विंग हुई है मंदिरों के अंदर, उनको सहेजने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसको पूरा ध्यान देना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि उसके कंसर्न लोगों को बुलाकर सारी उन चीज़ों को वो मैनेज करके उसको खूबसूरती से सजा के उसको रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जैसे भी हो कि कम से कम जिस पोजीशन में भी है उसको मेंटेन किया जाए। शर्मा साहब, और आप एक्सेलसियर न्यूज़ के स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कला संस्कृति को सहेजने, प्रचारित करने और उसका प्रसार करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें कलाकारों को प्रोत्साहन देना ही होगा। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू, नमस्कार।